लोग तो अनाथ हो गए, हमारा बाल बच्चे को कौन पालन पोषण करेगा? कमाने वाला था जो तो चल गए। सुनील जी के बच्चे हैं जो कि मतलब कि अपने पिताजी को आग दिया है। अभी बच्चा अच्छे से चल भी नहीं पाता है। सुनील के माई बेटा की लाइन लग गया दादी। विभाग निरंकुश, अंधा, एकदम लाचार। सिर्फ उसको बिजली बिल चाहिए और बिजली बिल नहीं दीजिएगा तो आपका लाइन आकर के काट देगा। खेती गृहस्थी करते थे, धान पटाने के लिए मोटर ले जा करके ताड़ फंसाए थे, पटा रहे थे। लाइन लगने से 2 लोग एक के बेरी मर गए। का हुआ जो ना। हाँ। ये दुर्घटना के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी पदाधिकारी आया मिलना? जी नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आज तक लाया सर। ये पोल नहीं पॉल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया सर। बहुत सा ताड़ एक मन ताड़ बोझ बोझ के ले जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खुदागंज बाजार में। और आपको ज्ञात हो कि कल यहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक घटना हो गया और उस घटने में 2 लोगों की मौत हो गई। और मौत का कारण है इलेक्ट्रिसिटी शॉक। और करंट लगने से वो लोग पटवन कर रहे थे अपने धान का, और पटवन के दौरान मिस्टेक होता है और मिस्टेक से घटनास्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो जाती है और 1 लोग झुलस जाते हैं। अभी हम मौजूद हैं उन्हीं के परिजन के पास जिनका मौत हुआ है और इनसे हम जानते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। भैया, आपके भाई साहब थे जिनका मौत हुआ, कौन थे, क्या कर रहे थे वहाँ पे? पटवन कर रहे थे, पटवन कर रहे थे। धान का पटवन कर रहे थे। कैसे कैसे हुआ था ये पूरा घटनाक्रम? धान पटा रहे थे, पैर है जो स्लिप कर गया, बिजली तार से गिरल था, वो स्लिप कर गया तो उसी में लटपटा गया। अच्छा, तो वहाँ तक मतलब कि पोल, इलेक्ट्रिसिटी पोल नहीं गए? नहीं दिए पोल नहीं दिए। बिजली विभाग में कई बार कंप्लेन भी किए हैं, हो जाएगा, अभी तक सर हो रहा है। बार बार बिजली हो रहा, बांस गढ़ के ले जाते हैं। बिजली विभाग है जब बिल यहाँ पैसा लेवे लगा, पास करके पैसा लेता है। लेकिन वो लोग मतलब कि अभी तक ये पोल नहीं पोल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया सर। बहुत सा ताड़ एक मन ताड़ बोझ बोझ के ले जाते हैं। पोल मतलब कि सबसे नियरेस्ट पोल कहाँ, कितना दूर ले जाना पड़ता है खेत में ताड़? जी कम से कम 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दूर आप लोग मतलब कि बास के थ्रू ले जाते हैं? जी बास के थ्रू ले जाते सर। ट्रांसफार्मर है पड़े, उसको 4 किलोमीटर ले जाते हैं बास पर। मतलब कि खुदागंज यहाँ पे ट्रांसफार्मर है और आप लोग खेत में ले जाते हैं उधर खंधा में? जी हाँ, खंधा में बास से टांग के ले जाते हैं। और बहुत बार आवेदन भी दिए हैं पोल करवाने के लिए? जी हाँ, बहुत बार दिए हैं, बहुत बार किए हैं। तो अच्छा हो जाएगा सर, लेकिन अभी तक कोई उपलब्ध नहीं हुआ। अच्छा, ये दुर्घटना के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी पदाधिकारी आया मिलना? जी नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आज तक लाया सर। कुछ नहीं आए हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं आए हैं। सबसे क्षेत्र में हल्ला है, मगर वो जैसा दर्शन करे नहीं आए। आप यहीं के रहने वाला दादा? ये हमारे चाचा वो है। अच्छा, जो डेथ किए वो पोता होंगे ना? भतीजा। अच्छा, जो डेथ किए उनके अब चाचा जी हैं ना? हाँ। क्या करते थे आपके भतीजा, क्या नाम था उनका? सुरेंद्र जी। क्या करते थे? वही हजूर गेहूँ धान पटा रहे थे। हाँ। चौरा पटैया रोपता है हजूर, कैसे करके दिन दुनिया चलता है। अच्छा, मतलब लाइन लगने से 2 लोग एक के बेरी मर गए। का हुआ जो ना। हाँ। कि जो अथी करे गया ना भाई, उतारे गया टोका उतारे गया ना, तो कैसे हुआ जे अब चप्पल नहीं था और गबड़ा पूरा खार है और जो सटा ना उसमें टरवा ले हरवा में गिर गया और हाथ में सटल है तार और चल गया गड्ढा में। एगो गए और दूसरे लोग उसको बचाने गए? हाँ, बचाने खींचे गया कि खींच लेंगे। हाँ। खींचा गया कुछ वहाँ तो गोल हाथ में सटा हुआ है तार, तो वो चल गया, तो उसी को खींच लिया है। मतलब कि 2 लोग वहीं पे स्पॉट डेड? जी हाँ, वजह पर किया 2 गो। सुना कि वो घायल भी है? हाँ, घायल है ये है। तू तो अभी नहीं आया, कहाँ नहीं आया कि ना भाई है। जो घायल हुए हैं और एक मारे, जो दोनों भाई हैं अपना? अपना सहोदर भाई है। और आप जो यहाँ पे जिनका डेथ हुआ है वो मतलब कि बाजार के रहने वाले? हाँ, बाजार के रहने वाले हैं। इधर छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब उनका पुत्र है, पुत्री है ना? ये चारों 3 गो नहीं? आपके पति थे जिनका ये हुआ ना? करते क्या थे वो? खेती गृहस्थी करते थे, धान पटाने के लिए मोटर ले जा करके ताड़ फंसाए थे, पटा रहे थे। और का? अच्छा, ये सब बचपन है जो मतलब कि सबसे बड़ा कौन है इसमें? ये बड़ा है। अच्छा, ये बच्ची है जो सबसे बड़ी है, फिर ये है ना? तो फिर ये है। अच्छा, सबसे छोटा ये है ना? ये लोग को भी पता भी नहीं होगा कि क्या हुआ इसके घर में।
है ना। अभी तक कुछ लाभ मिला है दीदी आपको? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। कल तो सुबह में ऐसे कांड होवे किया है तो दिन भर आप लोग रह गए होंगे पोस्टमार्टम वगैरह में? हाँ, कल इसी घड़ी गए थे वो। ये इस वक्त मतलब कि दाह संस्कार हुआ होगा? नहीं, ये घड़ी निकालवे किए थे। तो दाह संस्कार आज हुआ? नहीं, कल ही हुआ। रात में नहीं? हाँ, रात में गए। तो जो BDO साहब के थ्रू 20,000 रुपया मिलता है, मुखिया जी शायद 3,000 रुपया देते हैं, सब कुछ नहीं मिला है? नहीं, अभी 1 रुपया भी नहीं मिला। अच्छा, मतलब कि मुखिया जी के थ्रू भी पैसा मिलता है। हमारे जानकारी के अनुसार BDO साहब से भी विधायक जी बात कर रहे थे, वो आप लोग को बुलाया है कल। शायद कल आप लोग को जो प्रारंभिक लाभ मिलता है 20,000 रुपया वो मिलेगा, है ना। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? मुखिया का आदमी एगो नहीं आया है। हम लोग तो अनाथ हो गए, हमारा बाल बच्चे को कौन पालन पोषण करेगा? कमाने वाला था जो तो चल गए। अभी लोग आप ही लोग पर है, जैसे करके निभा दीजिए, छोड़ दीजिए, ना बालक है। सोचिए ना, 4-4, 5-5 साल का बच्चा है और ये सब बच्चे देखिए रो रही है, और ये सब के दर्द को मतलब कि कौन समझेगा। आप सोचिए कि बिजली विभाग दावा करती है बार बार, आते क्या बोलते हैं कि बिजली बिल लगे एकदम आएंगे नहीं, मोटर का लाइन काट देंगे, पोल पे से मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी हटा देंगे, लेकिन ये जो घटना हुआ उसके बाद कोई भी विभाग के अधिकारी देखने नहीं आए हैं। एडवांस रुपया बिल ले लेते हैं, हाँ, आज कोई घटना के बाद कोई देखने तक के भी नहीं आए हैं कल से। बताइए, 4-4 किलोमीटर दूर तक लोग मतलब कि ट्रांसफार्मर से तार ले जाते हैं, और उस दौरान सोचिए कितना मतलब कि जान जोखिम रहता होगा, जाने में आने वाले लोगों को भी लाइन लग सकता है कि नहीं? हाँ जी साहब, कोई के लग सकता है सर, बस गिर जाएगा, कोई के लग सकता है सर। हाँ, कुछ दिन पहले हाँ मेरा ही भैंस था, मेरा ही बताइए, मतलब कि ऐसा जो घटना है ये इलाका में होते रहता है, लेकिन विभाग निरंकुश, अंधा, एकदम लाचार, सिर्फ उसको बिजली बिल चाहिए, और बिजली बिल नहीं दीजिएगा तो आपका लाइन आकर के काट देंगे। चाहे हरे मरे चाहे हरे, अपना कुछ हो जाए, लेकिन बिजली बिल एकदम लेना, महीना लगे हाजुरा तैयार हो जाता है, चाची काट के दे देता है। बताइए, आप मुआवजा नहीं दीजिएगा ठीक है, लेकिन एक सहानुभूति होता है भाई, आपके कंज्यूमर हैं, आपके ग्राहक हैं, इनसे कम से कम एक बार आकर के मिल लीजिए। उधर जो डेथ किए हैं उनके पिताजी हैं ने, आप सोचिए पिताजी पर क्या बीत रहा होगा। पिताजी के सामने इनके पुत्र का मौत हो जाता है, क्या बोलते हैं कि लाइन लगने से। आपके पुत्र थे बाबा, कौची कराल खून लड़का पटावे गए। पटावे गल खुना ऐसे खेती बाड़ी करा के नहीं? हाँ, खेती खाली। तो अपना खेत पटाने के लिए गए थे? ना, चौराहा था। चौराहा वाला था? हाँ। तो जिसका अपना खेत तो खुदांगे के थे राय वाले? हाँ। अच्छा, मतलब कि चौराहा पट्टा आप लोग करते हैं और उसी से परिवार का भरण पोषण चलता है नहीं? हाँ। आपका बेट कितना साल उम्र हुआ होगा उनका? 94 का। देखिए दादा को पता नहीं भाई, 30-25 साल उम्र हुआ है, और क्या बोलते हैं कि वो काट में ज्यादा उम्र उसको 25 है। हाँ, जो भी रहे, मतलब कि डेथ हो गया, उनका मौत हो गया, है ना। हाँ। तो कुछ लाभ हो मिल लो दादा सरकार की तरफ से? अभी ना, कुछ नहीं ना। सोचिए, दादा 2-4-5 बरस में इनका देहांत होगा, लेकिन इनके सामने इनके पुत्र का मौत हो गया, इनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। इधर पूरे गांव के लोग हैं जो कि मतलब कि देखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। बगल के गांव के हैं एक और जिनका मौत हुआ है, उनके पास भी हम चल करके दिखाएंगे कि आखिरकार उनकी घर की स्थिति क्या है। बहुत गरीब परिवार से आते हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार से हम लोग को जो भी उचित मुआवजा मिलता है वो मिलना चाहिए, ताकि हम लोग का जो मतलब कि परिवार का भरण पोषण है वो सही तरीके से हो सके। बाकी बिजली विभाग का जो ये उदासीन रवैया है, इससे लगातार आए दिन मौत होते रहती है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी, पदाधिकारी, DO, SDO साहब हों, JE साहब हों, सब लोग ऐसी कमरे में बैठ करके अपना गुलछर्रा उड़ाते हैं। उनके परिवार का एक भी लोगों का मौत नहीं होता है, लेकिन ये सब जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उन लोगों का मौत होता है, और इन लोगों का मौत के बाद देखने तक नहीं आता बिजली विभाग के अधिकारी कि आखिरकार वो लोग परिवार किस हालात में है। और यहाँ के SDO साहब हों चाहे JE साहब हों, सिर्फ अपने क्या बोलते हैं कि जो मीटर रीडर होता है उसको भेज देता है कि जा करके देखो, और जिसका सबसे ज़्यादा बिजली बिल है उसका लाइन काट दो। ये लोग, आप लोग के पास बिजली बिल बाकी नहीं ना था? कुछ नहीं, दे ले जाते हैं, 10 तारीख ले जाते पर मंथ आप लोग पैसा दे ले जाते हैं? हाँ। बताइए, ये लोग के पास पैसा, ये लोग आपके कर्जदार नहीं है। कम से कम आप लोग इनसे आकर के मिल लीजिए और अपना कर्ज उतार दीजिए। बाकी उस गांव पे चल करके हम आपको दिखाते हैं कि उस घर की स्थिति क्या है। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में देखें कि वहाँ पे किस प्रकार से उनके परिजन रह रहे हैं और किस प्रकार से उनका जो दर्द था वो हम दिखाने का काम किया। और जो दूसरा परिजन है जिनका मौत हुआ है इलेक्ट्रिसिटी शॉक की वजह से, उनके घर पे आए हैं, और उनके घर के क्या बोलते हैं कि जो परिवार हैं, जो परिजन है, वो आप देख सकते होंगे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं
जो कि सुनील चौधरी नाम है, सुनील चौधरी के बच्चे हैं, उनकी पत्नी है और उनके परिजन के लोग हैं। और इलेक्ट्रिसिटी शॉक में 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से दूसरा परिजन यहाँ पे है। और सुनील जी के एक भाई घायल भी हुए थे, उस क्या बोलते हैं कि उस हादसे में। और प्रमोद जी घायल हुए थे। और ये सुनील जी के बच्चे हैं, जो कि मतलब कि अपने पिताजी को आग दिया है। अभी बच्चा अच्छे से चल भी नहीं पाता है और दुख इतना बड़ा कि अपने पिता को इस बच्चे को आग देना पड़ा। ये उनकी पत्नी है। क्या हुआ था चाची, कैसे कैसे हुआ था? अच्छा, ये पिताजी हैं आप सुनील जी के? क्या कर रहे थे सुनील जी? धान पर खेती का है बोले कि 10 कट्ठा ऐसे ज़्यादा चौराहा पर तो उसको पटाने गए हैं। हाँ, पटाने गए कहे कि वो क्या इसको एगो ज़्यादा जो हैं। हाँ, तो वहाँ पे मिडिल स्कूल। हाँ, तो वो कहे कि मतलब कि उसी का मोटर था, सब कुछ था। और लगाया कहे कि चलो तो मिलजुल के सूढ़ हुआ, कहे कि पैनिया में लगा रहा था उनका बड़वा में, और वही लगा करके आप पटा रहा था। और कैसे वो जब पड़ी कहे कि लाइन जोड़ाया, कैसे कॉक करे, ये सब तो अपना अच्छे बहल है। अच्छा, अब लाइन तीनों का लाइन लग गया है पोखरे पे। 2 मर गए? हाँ, और 2 मर गए हैं। आया एहू बेहोश, तीसरा लोग? हाँ, तीसरा में एहू बेहोश है। तीनों का लाइन लग गया। और तीनों का लाइन लगा के बाद में अब तो छलवा कोई आदमी नहीं था। वो जो के 2 घास गढ़ रहे लोग, तब वही करके हल्ला करे। सुनील जी क्या करते थे? सुनील जी कहे के नीचे से कहे कि सुढ़वा ऐसे खेती बाड़ी करालखिन वो? हाँ। अच्छा, बाल बुतरू के हुआ? हाँ जी, बाल बुतरू के हुआ सुनील जी के? 5 गो। 5 गो बाल बुतरू हैं जी। 3 गो बेटी हैं और 2 गो बेटा है। और ये सबसे छोटा बेटा है? इधर ये सबसे छोटा है, यही उतरी लिया हुआ है ना। सोचिए, इस बच्चा को अभी चलने नहीं आता है और ये बच्चा अपने पिता को आग दिया है। और ये को बेटा है ना। आप कौन है? हम मौसी है। अच्छा, ये बच्चा के मौसी है, देखने के लिए आए होंगे ना। सोचिए ये पूरे परिजन पे क्या बीत रहा होगा। और सुनील के माई हूँ, बेटा की लाइन लग गया दादी। सोचिए, दादी का उम्र है क्या बोलते हैं कि 2-4-5 बरस में स्वर्गवास होने का, लेकिन इनके पुत्र का क्या बोलते हैं कि मौत हो गया है इलेक्ट्रिसिटी शॉक के वजह से। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इतना क्या बोलते हैं कि अनियमितता बरतती है इलेक्ट्रिसिटी खेती बाड़ी तक पहुंचाने में। और उसी का नतीजा है कि कल 2 लोगों की मौत हो गई। और इस दुर्घटना के बाद कोई भी अभी तक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कोई भी अधिकारी मिलने के लिए नहीं, कोई मिलने के लिए आया था? ना। पैसा वैसा मिला है? कुछ लाभ वगैरह? कुछ नहीं मिला है। जो भी यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी हैं, जो भी जनप्रतिनिधि है, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं, विनती करते हैं कि जितना भी संभव मदद हो इनके परिजन को और उनके परिजन को जल्द से जल्द पहुँचाने का काम करें, ताकि अपना जीवन भरण पोषण फिर से कर सके। बाकी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों सबको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।